अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने 3 पार्ट पहले ही बना लिए हैं आई वन का, यानी कि इतने सारे पार्ट्स बन गए हैं। सो ये लास्ट पोर्शन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले जो हमारे आती है विजुअल एक्विटी को। विजुअल एक्विटी जब वर्ड आता है तो डेफिनेटली आपने उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, यानी एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आनी चाहिए। वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं या BCQ आ सकता है। सो बेसिकली जो विजुअल एक्विटी की मतलब डेफिनेशन है वो ये है कि बेसिकली ह्यूमन आई का वो पावर जो 2 पॉइंट सोर्सेज में डिस्क्रिमिनेट कर सके। द नॉर्मल विजुअल एक्विटी ऑफ द ह्यूमन आई फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द point sources of the light. This is the main definition of the visual acuity. उसके बाद यहाँ पे फ़ोबिया की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि लाइक जो हमारी फ़ोबिया होती है उसमें जो सारे के सारे होते हैं वो हमारे कॉन्स होते हैं। फ़ोबिया क्या होती है, वो हमारी सेंट्रल पार्ट ऑफ दी रेटिना होती है, जहाँ पे हमारी मोस्टली विजन जो होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी विजुअल एक्विटी जो होती है वो हाई होती है। और विजुअल एक्विटी हमने पढ़ा कि क्या होती है। विजुअल एक्विटी इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन आई फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लिनिकल साइड पे कि विजुअल एक्विटी को किससे चेक किया जाता है। बेसिकली जो एक चार्ट यूज़ किया जाता है हमारी माने स्नेलिस चार्ट बोलते हैं। स्नेलिस चार्ट में हमारे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। और उससे जो मेन चीज़ यहाँ पे लिखी है 20 फीट यानी 6 मीटर दूर उस बंदे से रखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए, स्नेलिस चार्ट। और बेसिकली विजुअल एक्विटी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लाइक विजुअल एक्विटी इज़ बेसिकली द मैथमेटिकल फ्रैक्शन, यानी ये एक रेशो होता है 2 डिस्टेंसेस के बीच में, या फिर रेशो होता है एक पर्सन की विजुअल एक्विटी को जो नॉर्मल पर्सन होती है उसकी विजुअल एक्विटी से। अब जो हमारी नॉर्मल होती है यानी कि 20/20। सो अब एक बंदा जो है वो 20 फीट से खड़ा है और वो सारे लेटर सही से पढ़ पा रहा है, तो हम उस बंदे को बोलेंगे कि इसकी जो विज़न है वो 20/20 है और ये नॉर्मल विज़न है। लेकिन अगर जो बंदा है वो 20 फीट पे खड़ा होकर सिर्फ 200 फीट के लेटर्स पढ़ सकता है, यानी कि कम लेटर पढ़ सकता है, तो बेसिकली हम उस विजन को बोलेंगे 20/200। सो इसी तरह हम रेशो में शो करते हैं। और यहाँ पे हमारी आती है डेप्थ परसेप्शन। यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद करने हैं कि डेप्थ परसेप्शन अ पर्सन नॉर्मली परसीव द डिस्टेंस बाय 3 मेजर मीन्स, यानी कि जो उससे वो चीज़ पे फोकस कर रहा है वो उससे कितना दूर है, बेसिकली ये मैकेनिज्म वो यूज़ करता है। सो पहला जो आता है हमारी साइज ऑफ द इमेज ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, दूसरी द फिनोमिना ऑफ द मूविंग पैरालेक्स, एंड तीसरा होता है फिनोमिना ऑफ द स्टेरोप्सिस। ये आप बस तीनों पॉइंट याद कर लें, जिसमें फिनोमिना ऑफ द स्टेरोप्सिस ये एक हमारी BCQ पॉइंट थी, जिसमें लिखा था कि डेप्थ परसेप्शन हम किस चीज़ों से कर सकते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन था करेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्थेल्मोस्कोप पे कि ऑप्थेल्मोस्कोप की बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली जब आप अपनी विज़न चेक करवाने जाते हैं तो वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, एक डिवाइस के ज़रिए आपकी आई को चेक कर, बेसिकली वो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, जिसकी वजह से यानी कि जो पर्सन होता है यानी कि जो डॉक्टर होता है वो एग्जामिनर की यानी को जो हमारी आई होती है उससे चेक करता है, यानी कि वो अपनी आँख से हमारी आँख को देख सकता है और वो देख सकता है कि रेटिना पे किस तरीके से इमेज बन रही है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि यानी कि हमारी जो विजुअल एक्विटी है वो कितनी है। अब आ जाते हैं हमारी इस चैप्टर की जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आखिरी चीज़ है, दैट इज़ द फ्लूइड सिस्टम ऑफ द आई, इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। बेसिकली जो हमारी आई होती है, आईबॉल होती है, वो हमारी फ्लूइड से भरी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, जो इसके प्रेशर को यानी मेंटेन करता है और उसको डिस्टेंडेड पोजिशन में रखता है। हमारी आई में दरअसल 2 फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है अक्वस ह्यूमर जो कि फ्री फ्लोटिंग यानी कि फ्लूइड होता है, यहाँ पे होता है, इस चैम्बर में होता है, और दूसरा होता है यानी कि लेंस के सामने वाले में अक्वस ह्यूमर होता है, और दूसरा होता है कि जिलेटिनस प्रोटीनेशियस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, और यहाँ पे होता है यानी कि लेंस के पीछे वाली जगह पे। सो बेसिक